आप देख लो वायरल एमसीक्यू से यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का भावनात्मक बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन होगा यहाँ पर देखो। राइट आंसर होगा सी, भावनाओं को पहचानना और उनका प्रबंध करना। सर इंग्लिश मीडियम में है क्या? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में भी ये पीडीएफ मौजूद है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा मॉडल भावनाओं को संसाधित करने की क्षमता पर केंद्रित करता है? राइट आंसर इसमें बी होगा, क्षमता मॉडल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में आत्म जागरूकता से तात्पर्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, अपनी भावना और मूल्यों को पहचानना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस घटक के विघटनकारी भावनाओं को नियंत्रित करना शामिल है? राइट आंसर बी होगा, आत्म प्रबंधन। सामाजिक जागरूकता में क्या शामिल है? राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, दूसरों की भावना और समझने और उनके साथ सहानुभूति रखना। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण खंड नहीं है? नहीं है। राइट आंसर होगा बी, भावनात्मक स्मृति। डैनियल गोलेमेन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस मॉडल से जुड़े? राइट आंसर होगा सी, मिश्रित मॉडल। समझ रहे हैं क्या बात करो सर? बेहतर नेतृत्व को अक्सर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? राइट आंसर होगा बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कौन सी विशेषता आमतौर पर उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जोड़ी जाती है? राइट आंसर सी होगा, सहानुभूति। भावनात्मक विनियमन भावनात्मक बुद्धिमत्ता की किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्म प्रबंधन। क्या हो जाएगा सर? बी, आत्म प्रबंधन। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा संबंध प्रबंधन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर बी होगा, स्वस्थ संबंध बनाना और बनाए रखना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किससे योगदान देती है? राइट आंसर होगा सी, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। उच्च सामाजिक जागरूकता का एक प्रमुख परिणाम क्या है? राइट आंसर बी होगा, बढ़ी हुई सहानुभूति और समझ। दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता किस बिल्डिंग ब्लॉक के अंतर्गत होती है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, संबंध प्रबंधन। एक व्यक्ति जो अक्सर अपनी भावनाओं पर चिंतन करता है और उन्हें समझने में प्रयास करता है, वो प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर सी होगा, आत्म जागरूकता। ईआई के विशेषता मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर बी होगा, यह व्यक्तित्व लक्षणों और भावनात्मक दक्षताओं पर विचार करता है। संघर्ष समाधान भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस घटक से सबसे अधिक निकटता के जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा बी होगा, डी हो जाएगा, संबंध प्रबंधन। प्रभावी आत्म प्रबंधन के लिए कौन सा आवश्यक है? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, भावनात्मक विनियमन। सामाजिक संकेतों को पहचानना और समूह के भावनात्मक माहौल को समझना दर्शाता क्या है? सी हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता। फटाफट से देखो, इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मौजूद है। परिवर्तन के अनुकूल होने और तनावपूर्ण स्थितियों में लचीला बने रहने की क्षमता किसकी विशेषता देती है? राइट आंसर बी होगा, आत्म प्रबंधन। आत्म जागरूकता में मुख्य रूप से क्या शामिल है? बी हो जाएगा, अपनी भावनाओं को देखना और समझना। निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूकता को प्रमुख घटक है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भावनात्मक पहचान। व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को समझना इसमें योगदान देता है। राइट आंसर होगा सी, आत्म जागरूकता। स्व प्रबंधन मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। राइट आंसर बी होगा, अपनी भावना और व्यवहार को विनिमय करना। भावनात्मक विनिमय का एक उदाहरण क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा राजा, तनावपूर्ण स्थिति के दौरान गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। कौन सी तकनीक चिंता को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती है? राइट आंसर बी हो जाएगा, गहरी सांस लेने के व्यायाम। आत्म जागरूकता निम्नलिखित में से किस लाभ की ले जा सकता है? राइट आंसर बी होगा, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। निम्न में से कौन उच्च आत्म जागरूकता का संकेत है? राइट आंसर बी होगा, दूसरों की प्रतिक्रिया मांगना। आवेग नियंत्रण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस घटक का हिस्सा है? राइट आंसर बी होगा, आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन के संदर्भ में लचीलापन क्या दर्शाता है? राइट आंसर बी होगा, असफलताओं में उबना। सर इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग बताएंगे, चिंता नहीं करना, पूरा वीडियो देखो, लास्ट में इंग्लिश मीडियम का ही बताएंगे, ठीक है? सब कुछ बताएंगे, पहले हिंदी मीडियम करेंगे फिर इंग्लिश मीडियम करेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक नहीं किए तो अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से अपने विचारों और भावनाओं पर चिंतन करता है वह प्रदर्शित कर रहा है आत्म जागरूकता। कौन सा प्रथा आत्म जागरूकता को बढ़ा सकती है? अनुभवों और भावनाओं के बारे में जर्नलिंग। कोई व्यक्ति को क्रोध को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधन कर सकता है? राइट आंसर सी होगा, शांत होने के लिए समय निकालना। पढ़ो इसको। प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शामिल है? राइट आंसर बी होगा, तनाव प्रबंधन तकनीक। आत्म जागरूकता की कमी को संभावित परिणाम क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरों पर किसी के प्रभाव को गलत समझना।
निम्नलिखित में से कौन चिंता से निपटने का एक स्वास्थ्य तरीका होता है? राइट आंसर होगा बी, दोस्तों या पेशेवरों से सहायता मांगना। आत्म जागरूकता समझने में मदद करती है। राइट आंसर सी होगा, किसी की भावना, व्यवहार और निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। भावनात्मक लचीलापन प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति कौन सा होता है? तो यह राइट आंसर बी होगा, कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। कौन सा कथन आत्म प्रबंधन की कमी को दर्शाता है? इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, आलोचना पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना। नकारात्मक भावनाओं के ट्रिगर की पहचान करने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें से आती है? राइट आंसर बी होगा, आत्म जागरूकता। सामाजिक जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? राइट आंसर बी होगा, दूसरों की भावनाओं को पहचाना और उनसे सहानुभूति रखना। सहानुभूति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरों की भावनाओं को साझा करना और समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, चलो ना अगला क्वेश्चन, किधर ध्यान दे रहे हो? इधर देखो, सक्रिय सुनने में शामिल क्या है? सक्रिय सुनने में क्या शामिल है? बी होगा राइट आंसर, वक्ता। जो कह रहा है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का एक प्रमुख घटक है? राइट आंसर सी होगा, संदेश देने में अस्पष्टता और संक्षिप्तता। अगला, परिप्रेक्ष्य लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है। राइट आंसर बी होगा, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। 46, सामाजिक जागरूकता के संदर्भ में करुणा का क्या मतलब है? राइट आंसर बी होगा, उनकी भावनाओं को समझने पर आधार पर दूसरों की मदद करने की इच्छा। टीम सेटिंग में सहयोग की विशेषता क्या है? राइट आंसर बी होगा, विविध दृष्टिकोण और आपसी सम्मान को महत्व देना। प्रभावी टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है? राइट आंसर इसमें बी होगा, खुला संचार और विश्वास। संघर्ष प्रबंधन में शामिल क्या? राइट आंसर बी होगा, मुद्दों को रचनात्मक तरीके से समझ रख करना। सामाजिक क्षमता के प्रमुख लाभ क्या है? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, साथियों के बीच बढ़ा हुआ विश्वास और सम्मान। सामाजिक संगतों को समझने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा राजा, सहानुभूति। लाइक नहीं किया तो सर अभी तक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो फटाफट से, तब आगे बढ़ेंगे सर। प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो बच्चे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, दिल से धन्यवाद उनका। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े, क्या प्रभावी संचार में एक सामान्य बाधा क्या है? राइट आंसर में सी हो जाएगा, प्रभावग्री और धारणाएं। 53, निम्नलिखित में से कौन संचार में फीडबैक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? एकदम आने वाला है, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और तुम गलत करके आ जाओगे। सही करना है सर, बी मानना है, यह समझ का बढ़ाता है और ओके सुधार को भी बढ़ा देता है। अगला है, प्रभावी संबंध प्रबंधन का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? राइट आंसर बी, विश्वास और सहयोग का उच्च स्तर। संघर्ष की स्थिति में सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट आंसर में होगा बी, समस्याओं को खुले तौर पर और सम्मान पूर्वक संबोधित करना। समूह के भावनात्मक माहौल को समझने में किसका हिस्सा है? राइट आंसर इसमें बी होगा, सामाजिक जागरूकता। कौन सा व्यवहार प्रभावी सहयोग को दर्शाता है? राइट आंसर होगा बी, सभी विषयों को सुनना और उन पर काम करना। प्रभावी संघर्ष समाधान के आमतौर पर निम्न की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा बी, खुली बातचीत और बातचीत। निम्नलिखित में से कौन सा सहानुभूति बढ़ाता है? राइट आंसर होगा बी, विविध अनुभवों के बारे में बातचीत में शामिल होना। प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता अक्सर निम्न में से ली जाती है? राइट आंसर इसमें होगा बी, अधिक नवाचार और समस्या समाधान। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा स्व रिपोर्ट सूची दिया जाता है? राइट आंसर होगा EQI। राजा अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई अपना भाई समझ के लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो जो बच्चे लाइक किए हैं दिल से धन्यवाद उनका। मेयर सोलेब कारुसो भावनात्मक बुद्धिमत्ता परीक्षण मुख्य रूप से मूल्यांकन करती है? राइट आंसर होगा बी, प्रदर्शन कार्यों के माध्यम से भावनात्मक क्षमताएं। अगला, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापने में 360 डिग्री का फीडबैक का उद्देश्य? राइट आंसर होगा बी, किसी व्यक्ति की EI के बारे में कोई स्रोत से जानकारी जुटाना। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापा नहीं जा सकता है? राइट आंसर इसमें बी होगा, संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में आत्म प्रतिबंधित का एक प्रमुख लाभ क्या है? होगा राइट आंसर बी, या आत्म जागरूकता और भावनाओं की समझ को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यास भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? राइट आंसर होगा बी, गहरी सांस लेना और दिमागीपन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अरे सर बोलो ना, सुन रहे हो ना सर, सुन रहे हो, ध्यान से सुनो भाई, लास्ट बस खत्म पे, अब हिंदी वालों का बस खत्म पे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस पहलू को विकसित करने के लिए सक्रिय सुनना महत्वपूर्ण होता है? राइट आंसर होगा बी, सहानुभूति। विविध व्यक्तियों के साथ उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए जुड़ना बढ़ाने में मदद करता है? राइट आंसर क्या होगा? बोलो 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 ना, बोलो ना, बोलो ना। आप लोगों के डिमांड पर बनाया है बहुत, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बी होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकास के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए? राइट आंसर होगा बी होगा, विशिष्ट और मापने योग्य। माइक
माइंडफुलनेस अभ्यास मुख्य रूप से मदद करते हैं राइटर्स को भी आत्म जागरूकता और भावनात्मक विनिमय को बढ़ाना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में पहला कदम क्या है राइटर्स का भी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत भावनाओं को समझना। किस रणनीति के दूसरों पर आपकी भावनाओं को प्रभाव समझना चाहिए राइटर्स इसमें होगा बी आत्म प्रतिबिंब। टीम निर्माण गतिविधियों में भाग लेने से मुख्य रूप से निम्नलिखित में वृद्धि क्या होगी राइटर्सों का सहयोग और संबंध प्रबंधन। कोई सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता माप उपकरण परस्पर क्षमताओं को आकलन करने पर केंद्रित करता है राइटर्सों का EQI। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापने में स्व रिपोर्ट सूची की भावनात्मक कमी क्या होती है राइटर्सों का बी वे आत्म धारणा के आधार पर पक्षपाती हो सकते हैं। कौन सी रणनीति व्यक्तियों को चिंता को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में मदद कर सकती है। इसमें राइटर्स होगा अपना बी गहरी सांस लेने का व्यायाम में संलग्न होना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है राइटर्स वो भी रचनात्मक प्रतिक्रिया। बस लास्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता मूल्यांकन में व्यवहार संबंधी आकलन निम्न पर केंद्रित करता है राइटर्स बी होगा वास्तविक समय की बातचीत और प्रक्रियाओं का अवलोकन। करुणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह राइटर्स बी होगा पारस्परिक संबंधों और समर्थन को बढ़ाती है। अगला लास्ट है लास्ट भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निरंतर विकास आवश्यक है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा सर बी हो जाएगा अभ्यास के बिना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल में गिरावट आ सकती है। थैंक यू सो मच। आइए इंग्लिश वाला देख लेते हैं प्राइवेट से। साथियों जो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ वेट कीजिएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन है वो सर PDF से पढ़ लेना ना जाओ। आप लोग तो होशियार हो ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले PDF से पढ़ लेना वही चीज़ है। इंग्लिश मीडियम वाले PDF से पढ़ लेना एक बार फिर से बोल रहे हैं। और क्योंकि फिर पढ़ाएंगे बहुत वीडियो लंबा चल जाएगा ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सर आपका समय व्यस्त हो ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले होशियार सर आप लोग पढ़ लो PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी PDF है दोनों के लिए PDF एक ही में है ठीक है। थैंक यू सो मच।